चलो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आगे हमने क्या देखा? हमने देखा कि चार्ज कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड और नेवर बी क्रिएटेड। चार्ज को हम नहीं तो पा सकते, नहीं तो हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते, पर इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको समझाया था कि टोटल आइसोलेटेड चार्ज कांस्टेंट रहता है, वो मैंने आगे एग्जांपल में समझाया। अब हम देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन? अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट, अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट। लाइक एग्जांपल ऑफ दिस पेन, ये पेन है, मैं अगर कई शॉप में पेन लेने जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा? मुझे एक पेन दो, दो पेन दो। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मुझे 2.5 पेन दो या आधा पेन दो या मुझे 1.5 पेन दो, ऐसा नहीं होता। अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट, ये जो इंटीजर जो हमारे पास है, क्वांटाइजेशन का मीनिंग होता है अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट। वो अमाउंट फिक्स रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। चार्ज, द स्मॉलेस्ट चार्ज that can be exist independently is charge on electron. The smallest charge जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, उस पर जो चार्ज देता है वो चार्ज है the smallest charge that can be exist independently charge on electron. तो इंडिपेंडेंटली रहेगा, सबसे ज्यादा वर्ड है वो इंडिपेंडेंटली रहेगा। जो चार्ज है, स्मॉलेस्ट चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो जो एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो एक इलेक्ट्रॉन पर रहता है। जो की वैल्यू है एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज है। उसको हम फंडामेंटल चार्ज भी बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल चार्ज। उसको हम फंडामेंटल चार्ज भी बोलेंगे। और चार्ज, उसको हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल चार्ज। हमारे पास फंडामेंटल चार्ज है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट, चार्ज है वो ऑलवेज एग्जिस्ट फंडामेंटल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, Q इज इक्वल टू N और E। Q इज इक्वल टू N E। Q इज इक्वल टू N E का मीनिंग क्या है? Q इज इक्वल टू बॉडी चार्ज, Q इज इक्वल टू बॉडी चार्ज, N इज इक्वल टू इंटीग्रल, N इज इक्वल टू इंटीग्रल और N इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यूज 1.6 10⁻⁻19 कूलम जो हमारे पास वैल्यू है। तो इसीलिए हम इसे भी लिख सकते हैं N E। इसका मीनिंग क्या रहता है हमारे पास? चार्ज ऑफ बॉडी, ये इसका मीनिंग रहता है, ये प्लस और माइनस रहेगा। ये इस N का मीनिंग क्या रहता है हमारा? इंटीग्रल N इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है हमारे पास 1.6 10⁻⁻19 कूलम, वो हमारे पास रहेगी। ये Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस, Q इज चार्ज ऑफ बॉडी, N इज इक्वल टू इंटीग्रल और N इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁹19 कूलम। चलो, कई बार क्या होता है, चलो मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। अगर मैं बोलूं कि समझ लो कि मेरे पास कोई एक फिक्स वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू, मुझे इस पे 1.6 हमें, चलो मैं सिखाता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। मुझे इस पर कोई नेट चार्ज अप्लाई करना है, मुझे इस पर कोई चार्ज अप्लाई करना है, तो समझ लो कि वो चार्ज मेरे पास है 8 × 10⁻⁻18 कूलम। ये चार्ज मुझे अप्लाई करना है। अगर मैं ये चार्ज अप्लाई करूं
इस पे अप्लाई करना है। तो मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम है हमारे पास। ये हमारे पास वैल्यू है E = 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। मुझे ये नेट चार्ज अप्लाई करना है। हमारे पास फॉर्मूला कौन सी है? Q = NE। चलो अब मुझे फाइंड करना है कि अगर मैं इस पर 8 × 10⁻⁻⁹ कूलम का चार्ज अप्लाई करूंगा तो वो मुझे वैल्यू मिल पाएगी या नहीं, और उस पे कितनी n हमें कितना मिलेगा वो हमें ढूंढना है। तो ये कैसे फाइंड कर सकता हूं? क्योंकि वैल्यू क्या है हमारे पास 8 × 10⁻⁸ कूलम। n क्या है मेरे पास? वो n तो मुझे मालूम ही नहीं है क्योंकि मुझे वो फाइंड करना है। E 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। आगे का जो मैंने एक डेफिनेशन लिखाई थी कि वो इंटीजर डिजिट में होता है, इंटर डिजिट। अगर मैं 8 × 10⁻⁹ कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज इस पे अप्लाई करूंगा तो वो सही कहलाएगी या नहीं, वो कैसे पा सकते हैं हम लोग? कैसे मुझे मालूम पड़ सकता है कि ये रहेगी या नहीं? तो मैंने बोला था कि जो भी क्वांटाइजेशन का मीनिंग कहता है मल्टीपल में डिजिट फिक्स होना चाहिए, वो डिजिट फिक्स होना चाहिए। तो चलो मैं यहाँ पर ढूंढता हूँ, तो n को मैं वेरिएबल बना लूं तो क्या है 1.6 10⁻⁹ कूलम अपॉन 8 × 10⁻18। ये -18 अब जाएगा तो ये इस तरह हो जाएगा, 19 में से 1 बचेगा 1.6 अपॉन में क्या आएगा 8। चलो रेडी, कंप्लीट। यहाँ आएगा 8। चलो यहाँ पर मैंने n को वेरिएबल बनाया है, ऑपोजिट साइड ऑलवेज गोस टू डिनोमिनेटर, साथ में जो उसका डिनोमिनेटर लिखना है। ये 19 है, ऊपर जाएगा तो वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इसलिए यहाँ क्या बचेगा 8 अपॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ रेडी, ऐसा आएगा। तो आंसर हमें मिलेगा n हमें आंसर मिलेगा n मैं टोटल इसका आंसर मिलता है n 50। हमें ये जो मिला है वो इंटीजर में मिला है। क्या मिला है? इंटीजर में। अगर मुझे ये इंटीजर में नहीं मिला होता तो जो मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज उस पर अप्लाई किया है वो पॉसिबल नहीं होता, तो ये वो मुझे गलत हो जाता। इसलिए मैंने n क्या मिला मुझे 50। अगर n की 50 की जगह मुझे 49 पॉइंट समथिंग वैसा कुछ मिला होता तो ये पॉसिबल नहीं होता, और इसीलिए क्वांटाइजेशन। चलो विद्यार्थी मिलो, तो अब हम शुरू करेंगे वे टू चार्ज। हम चार्ज कैसे फ्लो होता है अगर मैं समझाऊं। चार्ज दो तरीके से फ्लो होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन विदाउट कॉन्टैक्ट। चार्जिंग बाय इंडक्शन का मीनिंग है तो विदाउट कॉन्टैक्ट। कोई सिस्टम है, एक दोनों के नजदीक आती है पर एक दोनों के टच नहीं होती, कॉन्टैक्ट नहीं होती, फिर भी वो एक दूसरे पे चार्ज कर देते, वो कैसे होता है वो समझते हैं हम लोग पहले। तो चलो यहाँ पर कोई समझ लो कि यहाँ पर कोई सिस्टम, इस पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर जो सिस्टम है उस पे न्यूट्रल। ये न्यूट्रल का मीनिंग रहता है पॉजिटिव चार्ज, जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव रहेंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर न्यूट्रल है। जैसे ही ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है इसकी नजदीक आएगा, इसकी नजदीक आएगा तो क्या होगा, जितने पॉजिटिव है ये इधर आ जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम ही है पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट रहता है और नेगेटिव नेगेटिव रिपेल रहता है। तो ये नेगेटिव जितने भी चार्ज है वो दूसरी साइड चले जाएंगे, जितने पॉजिटिव चार्ज थे उसके, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज इसके नजदीक आया तो ये तो न्यूट्रल था, ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल है, ये नेगेटिव है, इसके न्यूट्रल के नजदीक आया तो जो पॉजिटिव उसके टर्म्स थे वो सारे इस तरफ आ गए, नेगेटिव उस तरफ चले गए। और बाद में क्या किया, बाद में मैंने एक और सिस्टम ली, वो भी
न्यूट्रल थी, वो भी क्या थी, न्यूट्रल थी। अब क्या हुआ, वो जो दूसरी सिस्टम जो मैंने ली वो मैंने इसके नजदीक लिया, इसके नजदीक लिया। अगर मैं इसके ये अपोजिट सिस्टम इसके साथ में दोनों अटैच कर देता हूं, ये अगर ये न्यूट्रल जो सिस्टम है मैं इसके साथ में अटैच कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, तो ये जो सिस्टम है इसके साथ में मैंने अटैच कर दिया तो ये सारा नेगेटिव चार्जेस है, ये सारा नेगेटिव चार्जेस है उस पर चला जाएगा। जो नई सिस्टम में लेके आया तो सारा नेगेटिव चार्जेस है उस पर चला जाएगा। अब ये सारा नेगेटिव चार्ज है उस पर चला गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये क्या था, पॉजिटिव, इसमें क्या आ गया, नेगेटिव। तो ये हमारे पास जो नई सिस्टम बनती है तो ये तो ऐसे तीसरी था नेगेटिव, हमें इसको यहीं रखना है उसके पास में। तो अब ये एक था वो कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव, और जो बी मैंने न्यूट्रल दिया था वो कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव। इस तरीके से हम दोनों को चार्जेस में बारी बारी से अलग कर सकता हूं और इन दोनों को मैं चार्जेबल कर सकता हूं। अगर हम टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जाते हैं, तो टेक्स्ट बुक में भी एक एग्जांपल दिया गया है, उसके ऊपर मैं लेता हूं। टेक्स्ट बुक में ये दिया गया हुआ है कि यहाँ कोई सिस्टम है, उसमें कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ कोई बी और ए की सिस्टम है, उसमें भी क्या है, ए है, उसको मैं नाम ए दे देता हूं। अगर ये पॉजिटिव है, अगर मैं इसको टच कराऊं, अगर मैं इसको टच नहीं करा तो इसके नजदीक लेके आया तो क्या होगा, ये पॉजिटिव तो यहाँ नजदीक कौन सा आएगा भाई, नेगेटिव आएगा, क्योंकि मैंने समझाया कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। पॉजिटिव क्या होता है तो रिपल होता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, उस तरफ आ जाएगा। समझ में आई बात। चलो अब मुझे क्या करना है, मुझे ये अर्थिंग करना है। अर्थिंग करना है मींस कि मुझे यहाँ पर आपको मालूम है अर्थिंग करना है मींस अर्थिंग कर देना है। अर्थिंग का मीनिंग क्या होता है, अर्थिंग ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीनिंग रहता है, ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या रहता है कि इलेक्ट्रॉन का समुद्र, की जमीन है हमारी जो धरती है उसमें सारे इलेक्ट्रॉन ही समाये हुए हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो अब क्या होगा, यहाँ से ये तो ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तो समुद्र है, इलेक्ट्रॉन का समुद्र। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, ये नेट चार्ज ये पॉजिटिव था, जितने पॉजिटिव होंगे उतने इलेक्ट्रॉन तो इसे दे देगा। तो यहाँ चार्ज कौन सा है, न्यूट्रल हो जाएगा, चार्ज कौन सा हो जाएगा, न्यूट्रल। और यहाँ से यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव, इसलिए ये सारे कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव। इसलिए ये टोटल जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। रेडी, चलो अब हमारे पास है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। हम जो चार्ज करेंगे, जो इलेक्ट्रिक चार्ज हमें एक दूसरे पे अप्लाई करना है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, डायरेक्ट कांटेक्ट कि कोई भी एक सिस्टम है उसको दूसरी सिस्टम के साथ रब करना है। क्या करना है, रब करना है। लाइक एग्जांपल ऑफ दैट, कोई एक समझ लो कि एक कोई सिस्टम है, दूसरी सिस्टम है कोई, इन दोनों को आपस में रब करो, क्या होगा, इन दोनों को आपस में रब करो, क्या होगा। हम छोटे थे जब हमने कई बार ऐसी कोई समझा होगा, रब करने से क्या होता है, कोई चार्ज इस पे अप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज ये चार्ज उस पे अप्लाई होगा। कौन सा चार्ज किस पे अप्लाई होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि ये सिस्टम है, जो बॉडी है वो कौन सी मटेरियल से बनी हुई है, उसकी साइज क्या है, उस पर डिपेंड करता है। चलो, तो जिसकी अप्रोक्सीमेट जो हमारे पास है, जिस सिस्टम से बनी हुई जो हमारे पास मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है। तो समझ लो कि यहाँ पर भी कोई चार्ज था, यहाँ पर भी कोई चार्ज है, ये इन दोनों को रब किया, रब करने से यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ आ जाएगा इधर, इसकी जो इलेक्ट्रॉन है इधर आ जाएगा। समझ में आई। चलो पहले मैं क्या करता हूँ, उसमें समझ लो कि कोई पॉजिटिव चार्ज है, रेडी, और यहाँ पर कोई चार्ज है, नेट चार्ज, क्योंकि इन दोनों में रब करेंगे तो हम कोई तो चार्ज होगा ना इसमें। चलो अब हम कौन करते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट, इन दोनों को रब किया, यहाँ पर भी कोई चार्ज था,
डायरेक्ट से क्या होगा, अगर इस पे कोई चार्ज है, अगर इस पे कोई चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर रब किया इन दोनों को, रब किया तो इससे क्या हो जाएगा, इसके जो आउटर ऑर्बिटल है, उसकी जो आउटर ऑर्बिटल है, हमने रब किया तो हमने इसको किया, कौन सी एनर्जी दी मैंने, काइनेटिक एनर्जी। ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, थर्मल एनर्जी में। क्या है, किसमें, थर्मल एनर्जी। ये थर्मल एनर्जी किसको मिलेगी, आउटर ऑर्बिट में जो मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको क्या मिलेगी, ये थर्मल एनर्जी मिल जाएगी। इसीलिए वो जो सारे आउटर ऑर्बिट में जो मोस्ट ऑफ थर्मल एनर्जी किसे मिलेगी, आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसे थर्मल एनर्जी मिलेगी। वो थर्मल एनर्जी पाने के बाद वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कैसे हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। इसलिए ये थर्मल एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन किसमें आ जाएंगे, इसमें से ट्रांसफर हो जाएंगे, सब इलेक्ट्रॉन इसमें से, इसमें जो चार्ज है वो चार्ज इसमें आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट कांटेक्ट। आप हम छोटे थे, हमने कई सारे ऐसी टॉपिक दिखा होगा, आपने देखा होगा, कई बार हम क्या करते हैं, स्केल ले लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं, अपने बाल पर घिसते हैं और नीचे प्लास्टिक के जो वो छोटे छोटे नोट्स होते हैं उस पे ऐसे चिपकाते हैं, तो क्या होगा, वो भी होगा ना, ये दोनों कनेक्ट हुआ, ये प्लास्टिक की है, उसको मैंने ऐसे रख दिया, फिर ऐसे गिर दिया और हो जाता है।